हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम एक ऐसा एनजी मॉडल ग्रुप का फ्रेम बनेगा, एक ऐसा फ्रेम बनाएंगे जिसमें मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप्स को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी एग्जांपल्स हमने कवर किए वहाँ पे हम सिंगल एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ कर रहे थे, राइट। बट अब क्या, नेस्टेड हमने कवर किया था, बट नेस्टेड में क्या था, एक एनजी मॉडल ग्रुप के अंदर दूसरा एनजी मॉडल ग्रुप। बट उसी तरह से एक सिंपल फॉर्म के अंदर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप दो ही फील्ड से एक फॉर्म बनाओगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होंगी, उन फील्ड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनजी मॉडल ग्रुप्स बनेंगे। तो इस सेशन में हम वही देखेंगे कि कैसे डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप्स को हम एक फ्रेम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे एनजी मॉडल ग्रुप वर्क करता है मल्टीपल फ्रेम्स के लिए, एक फ्रेम में मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप कैसे ऐड करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एनजी मॉडल ग्रुप को यूज़ करके मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप को एक सिंगल फ्रेम में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो अवेलेबल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, पहले मेन हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, फिर सेकेंडरी हेडिंग है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर, multiple ng model groups in one frame, in one form, it's in one form. ओके, सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। अब component.ts फाइल में मैंने कुछ पुराना कोड लिखा हुआ था, इसको मैं हटाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें हमें मेन क्या चीज़ ऐड करना है। देखो, फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो फॉर्म के लिए हमें एनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, और एनजी फॉर्म के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्टेड नहीं है तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो app.component.ts फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल आ गया, तो अब आप देखोगे फॉर्म्स मॉड्यूल आपका यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। एक बार ये इम्पोर्ट हो गया तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसके बिना एनजी फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि फॉर्म्स मॉड्यूल आपको वहाँ पे इम्पोर्टेड हो। ठीक है, अब चलेंगे app.component.ts फाइल पे, और यहाँ पे हम हमारा फॉर्म डिफाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर हम जाके बाकी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नेम हम दे सकते हैं, जैसे माय फॉर्म ही देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं माय फॉर्म, और यहाँ लिखेंगे एनजी मॉडल, एनजी फॉर्म नॉट मॉडल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसमें कोई भी एरर हमें नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे एरर देता। अब इस फॉर्म के अंदर हमें मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप यूज़ करने हैं। ठीक है, तो पहला एनजी मॉडल के लिए डिव बनाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से, और इसमें हम एक एनजी मॉडल ग्रुप ऐड करेंगे, तो आ जाएगा एनजी मॉडल ग्रुप, और इसको हम देंगे नेम पर्सनल इन्फो। ठीक है, पर्सनल इन्फो नेम से हम बनाएंगे, और इसके अंदर जो भी आपको डिटेल रखना है, जैसे पहले लेबल डालेंगे, तो लेबल लिखते हैं फॉर एग्जांपल नेम। ठीक है, तो नेम के लिए एक इनपुट फील्ड बना देते हैं, इनपुट फील्ड, और इसमें हम लिख देंगे इसका नेम जो है नेम ही। ठीक है, फिर हम देंगे इसका एनजी मॉडल, जो इम्पोर्टेंट है, एनजी मॉडल आ गया। इतना लिखने के बाद में ये नेम वाला हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से अगर आपको सेकंड इसका मॉडल में रखना है, जैसे नेम के अलावा हम क्या दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, है ना, डेजिग्नेशन दे देते हैं पर्सनल में, या फिर पर्सनल में और क्या दे सकते हैं, हाँ वो सैम्पल डेटा है तो कुछ भी देते हैं, चलता है, तो यहाँ टाइटल देते हैं। ठीक है, तो टाइटल आ गया हमारा, और टाइटल के अंदर हम एक और इनपुट फील्ड दे देंगे, और इस इनपुट फील्ड में हम डालेंगे
इस इनपुट फील्ड में हम डालेंगे इसका नेम, जो हो गया टाइटल ही, और एनजी मॉडल। ठीक है, तो ये दो इनपुट फील्ड हमने बना लिया। अभी बस इसको देखते हैं पहले कैसा दिख रहा है। तो एनजी सर्व हाइफन ओपन एंटर, वेट करेंगे कुछ सेकंड्स और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलेगा इस तरह से। तो हमारे पास पहला हेडिंग आ गया एंगुलर कोड्स बाय टेक्सचर मेथ, दूसरा हेडिंग आ गया टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर, मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप्स इन वन फॉर्म। फिर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक लेबल है नेम के लिए, उसका इनपुट फील्ड है, एक लेबल है टाइटल के लिए, उसका इनपुट फील्ड है, और दो हॉरिजॉन्टल रो एंड हो रही हैं। ठीक है, नेम और टाइटल के लिए। ये तो हो गया पर्सनल इन्फो का एनजी मॉडल ग्रुप। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरा एनजी मॉडल ग्रुप बनाएंगे जो होगा हमारा प्रोफेशनल डिटेल का। ठीक है, तो एक अब इससे पता चल गया एक कैसे ऐड होता है। सिमिलरली अब हम दूसरा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिव और इसमें लिखेंगे एनजी मॉडल ग्रुप और एनजी मॉडल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोफेशनल इन्फो, और इस प्रोफेशनल इन्फो के लिए पहला लेबल डालते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम, और यहाँ डालते हैं एक इनपुट, और यहाँ लिखेंगे टाइप नहीं, यहाँ पे आएगा नेम। तो नेम आ गया कंपनी नेम। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं एनजी मॉडल। कई लोग इसमें डायरेक्टली प्लेस होल्डर भी लिख लेते हैं, प्लेस इसको हटाने के लिए लेबल को, बट एक सैम्पल है, प्रॉपरली दिखना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा लिखा, बट वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, उसी तरह से सेकंड लेबल भी ऐड करते हैं और उसमें डाल देते हैं कंपनी कोड। वो डिपेंड करेगा आपका एक्चुअल सिनेरियो पे, पर अभी जस्ट एक सैम्पल बना रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी कोड, आपको टाइप भी डालना चाहिए वैसे, पर ठीक है, वो आपको बेसिक एचटीएमएल तो पता है, वो आप अपने आप बना सकते हो। बस अभी अपन खाली एनजी मॉडल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम आ गया, नेम में आ जाएगा आपका, बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइप टेक्स्ट ही ले रहा है, इसीलिए हम उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कंपनी कोड। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एनजी मॉडल। परफेक्ट। तो अभी इसका आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, कंपनी नेम और कंपनी कोड। डिव का साइज डिफरेंट है इसलिए थोड़ा सा ऐसा मैसी लग रहा है, बट ओवरऑल हमने जो बनाया डिव वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, अब फॉर्म सबमिट करना है तो एक बटन चाहिएगा, तो उसके बाद में डिव के बाद में हम एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन ये रहेगा सबमिट, और यहाँ पे रहेगा इसका क्लिक में हम डाल देंगे इसका सबमिट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे माय फॉर्म। अभी एरर इसलिए दे रहा है, ये मेथड डिफाइन नहीं है। कॉपी करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, तो app.component.ts पे जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, मेथड का नेम डालेंगे, इसके अंदर लिखेंगे फॉर्म, और यहाँ पे टाइप ये आ जाएगा एनजी फॉर्म। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं है तो आपको इंपोर्ट मैनुअली करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऐड करोगे और इसके अंदर लिखेंगे console.log फॉर्म, और यहाँ पे आ जाएगा एनजी फॉर्म। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। इस यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, हम तो एनजी फॉर्म को ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू प्रिंट करनी है सीधा, तो आ जाएगा फॉर्म डॉट वैल्यू। परफेक्ट। ठीक है, अभी आप आउटपुट देखो, तो ये तीनों डिव अलग अलग साइज़ के हैं इसलिए थोड़ा ऐसा मैसी लग रहा है, बट वो अपन डिज़ाइनिंग की चीज़ें कर सकते हैं ठीक बाद में। अभी बस वेरीफाई करना है कि डेटा कैसे सबमिट कर रहा है। ठीक, कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं नेम में ABC, यहाँ पे लिखते हैं XYZ, यहाँ पे लिखते हैं PQR, जस्ट ऐसे ही मैं सैम्पल डेटा डाल रहा हूँ 1 2 3। अब इसको करते हैं सबमिट। जैसे ही हमने सबमिट किया, दो ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किए हैं। कौन कौन से, पर्सनल इन्फो के ऑब्जेक्ट में हमारे पास नेम है और टाइटल है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है प्रोफेशनल इन्फो, जहाँ पे कंपनी कोड और कंपनी नेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल एनजी मॉडल ग्रुप ऐड कर सकते हो एक पर्टिकुलर फॉर्म और एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर।
ठीक है, तो ये सिचुएशन भी अब हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।